Good afternoon to all. Myself, Prashant Kumar Sharma, lecturer, Department of Mechanical Engineering, IMT College of Greater Noida. Today, we are discuss about the topic mechanical properties of materials. First of all, we discuss about what is material. Material is a substance or mixture of substance that constitute an object. Material can be pure or impure, living or non-living matter. Material एक सब्सटेंस होगा या फिर एक मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस होगा किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, और मटेरियल हमारा प्योर हो सकता है या इम्प्योर हो सकता है, कोई लिविंग थिंग हो सकती है, नॉन लिविंग थिंग हो सकती है। हमारे सराउंडिंग में अगर हम देखें तो ऑल आर मटेरियल्स, लाइक वी कैन सी पेन, टेबल, चेयर, fan, rooms, these are all materials. Second, material science is the study of material, their properties and their applications. अगर हम बात करें व्हाट इज मटेरियल साइंस, तो मटेरियल साइंस स्टडी है जिसके बारे में मटेरियल्स के बारे में हम पढ़ते हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं और उनकी क्या एप्लीकेशंस हैं, हम उनको कैसे यूज करते हैं, दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय मटेरियल science. Now we discuss property of material. What is property of material? A material property is an intensive property of a material, that is a physical property or chemical property that does not depends on amount of material. These quantitative properties may be used as metric by which the benefits of one material versus another can be compared, thereby aiding in material selection. एक मटेरियल की प्रॉपर्टी हमको ये बताती है कि हमें वो मटेरियल कैसे उसको यूज करना है और उसका कंपेयर करेगी वो किसी भी दूसरे मटेरियल से, या फिर हमें अगर किसी प्रोसेस के लिए कोई मटेरियल को सेलेक्ट करना है, देन हमको उस मटेरियल की प्रॉपर्टी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर मेरे को चेयर बनानी है, ठीक है, या मेरे को टेबल बनानी है, तो मेरे को वुड की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, लकड़ी की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि उसकी क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही हम अपने मटेरियल का सिलेक्शन कर सकते हैं। These are the class in this slide. These are the classification of material properties. In this slide, you can see first is mechanical properties. These are the topic of our session. In mechanical properties, we consider and read about the mechanical properties like strength, hardness, toughness, elasticity, and plasticity, and so on. Second is in thermal properties. थर्मल प्रॉपर्टी में हम ये देखते हैं कि उस मटेरियल में हीट का ट्रांसफर कैसा है, वो हीट का कंडक्टर है या इंसुलेटर है, उसमें हीट फ्लो होगी या नहीं होगी। तो दीज आर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मटेरियल। इन थर्ड, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। इन ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज वी फाइंड द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल इन रिफ्रैक्शन, उसका रिफ्रैक्शन, उसका रिफ्लेक्शन, वो ट्रांसपेरेंट है या ऑब्क्यू है, या उसकी अदर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हमारी इसमें कंसीडर हमको करनी होंगी। एंड नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज वी फाइंड द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल इज अ कंडक्टिव ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा या नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे वुड है तो वुड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा, लेकिन अगर हम आयरन की बात करें, स्टील की बात करें, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाएगा। दीज आर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मटेरियल। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। इन दिस प्रॉपर्टी we consider
different types of technical properties like कास्टेबिलिटी, वो मेटेरियल कास्ट, हम उस मेटेरियल की कास्टिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मशीनेबिलिटी, उस मेटेरियल पे मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है या नहीं हो सकता। फॉर्मेबिलिटी, ओके, उस मेटेरियल को हम डिफरेंट शेप में फॉर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो दीज प्रॉपर्टीज comes in the category of technological property. And next, chemical properties. In this property we check a material like corrosionness and the reaction with other materials. जैसे कि किसी मेटेरियल पे अगर हम कोरोजन देखें, जैसे आयरन है, आयरन के ऊपर जंग लग जाता है, लेकिन स्टील के ऊपर नहीं लगेगा। गोल्ड है, कॉपर है, उसके ऊपर जंग या कोरोजन नहीं लगेगा। तो वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, यानी कि किसी दूसरे मेटल के साथ उसका क्या रिएक्शन है। दीज आर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मेटेरियल। नेक्स्ट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक, इन दिस प्रॉपर्टी वी फाइंड द मैग्नेटिज्म ऑफ अ मेटेरियल, मीन्स कि उसका मैग्नेट की तरफ अट्रैक्शन है या नहीं। मैग्नेट, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जो फेरस मेटल होते हैं, फेरस मीन्स आयरन है, स्टील है, तो वो आयरन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन गोल्ड, कॉपर, दीज आर नॉन फेरस मेटल्स, वो उसमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी नहीं होती, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। दीज आर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेरियल्स। एंड लास्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी में जो हमारा मेटेरियल है उसकी शेप क्या है, उसका साइज क्या है ना, उसके वॉल्यूम क्या है। दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मेटेरियल। इन दिस स्लाइड we explain about the material properties of a material. Now, in next slide, we talk about mechanical properties of material, and these are the our today topic for explanation and session. In this slide, you can see the mechanical properties of a material are those which affect the mechanical strength and ability of a material to be molded in suitable shape. Some of typical mechanical properties of a material include, देखिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से ही हमको ये पता चलता है कि उस मेटेरियल की स्ट्रेंथ क्या है, जो कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, वन बाय वन जो भी प्रॉपर्टी होंगी उनको हम डिस्कस करेंगे। उस मेटेरियल पे हम कितना लोड लगा सकते हैं, उस मेटेरियल पे उसकी उसकी क्या लिमिट है, कहां तक वो मेटेरियल डिफॉर्म होगा, यानी चेंजेस होंगे। तो दीज आर द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मेटेरियल। In this slide, you can see different types of mechanical property of a material. First is elasticity. We explain in next slide. Plasticity, strength, toughness, hardness, hardenability, brittleness, malleability, ductility, creep, resilience and fatigue, etc. तो ये हमारी लेकिन इंपोर्टेंट और मेजर प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम कंसीडर हमको करना होगा अगर हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, हम किसी मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं। नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड वी डिस्कस वन बाय वन these properties. First is elasticity. It is ability of a deformed material body to return to its original shape and size when the forces causing the deformation are removed. A body with this ability is said to be behave or respond elastically. देखिए, this is the very important property of for selecting the material. In this you can see, in this slide you can see, if we applied a load on a body and the shape and size changes after applying the load and after removal the load, if body regain its original shape and size, this property is called elasticity, and these type of materials are called elastic materials. मीन्स अगर हमने किसी बॉडी पे, किसी ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद उसमें डिफॉर्मेशन हुआ, डिफॉर्मेशन मीन्स उसकी शेप एंड साइज वो चेंज हुई, लेकिन जैसे ही हमने लोड को रिमूव किया और लोड को रिमूव करने के बाद
फोर्स को रिमूव करने के बाद मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ जाए, तो ये जो प्रॉपर्टी होगी किसी मटेरियल की, दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। फॉर एग्जांपल रबर, रबर पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो उसकी शेप में चेंज होगा, भले ही टेंसाइल फोर्स लगाएं, कंप्रेसिव फोर्स लगाएं, लेकिन चेंजेस होंगे। लेकिन जैसे ही हम लोड को रिमूव कर लेते हैं तो रबर अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन करेगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड we discuss plasticity. It is a mechanical property of a material and is defined as the quality of material when it is undergoes non-reversible deformation under the effect of external force. The materials exhibiting this property are known as plastic materials. देखिए, plasticity is the reverse property or oppose the property of elasticity. Okay, मीन्स इलास्टिसिटी का अपोजिट है, जस्ट मीन्स कि इन प्लास्टिसिटी हमने फोर्स लगाया, वी अप्लाइड द फोर्स ऑन अ बॉडी एंड डिफॉर्मेशन कम्स प्लेस, बट आफ्टर रिमूवल द लोड, इफ बॉडी नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, देन द प्रॉपर्टी, दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। यानी अगर बॉडी के हमने बॉडी को फोर्स लगा के डिफॉर्म किया, उसकी शेप एंड साइज को हमने चेंज किया, लेकिन जैसे ही हमने लोड को रिमूव किया और मटेरियल अपने, लेकिन परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया, उसमें उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, उसने अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन नहीं किया, तो ये जो प्रॉपर्टी होगी ये प्लास्टिसिटी होगी। ठीक है, तो मैंने बताया कि उसका ये जस्ट अपोजिट है इलास्टिसिटी का, क्योंकि इलास्टिसिटी में मटेरियल आफ्टर रिमूवल द लोड regain its original shape and size, but in plasticity material not regain its original shape and size, and elasticity is in elasticity temporary deformation takes place, but in plasticity permanent deformation takes place, and this type of material called plastic materials, for example steel, gold, copper, and we applied on the force like tensile or compressive, तो जो उसमें चेंजेस होंगे तो मटेरियल अगेन आफ्टर रिमूवल द लोड अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन नहीं कर पाएगा, उसमें वापस नहीं जा पाएगा। एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज ऑल्सो डिपेंड ऑन दीज प्रॉपर्टीज। ओके, एंड इलास्टिसिटी is based on elastic limit, means still elastic limit in stress strain diagram। एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है, जैसे कि हम डक्टाइल या ब्रिटल मटेरियल्स की बात करें, अभी हमारे आगे डक्टिलिटी एंड ब्रिटलनेस भी आगे हमारी प्रॉपर्टीज में है, तो उसमें इलास्टिक लिमिट तक तो हमारी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, एंड आफ्टर इलास्टिक लिमिट प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी आ जाती है। In this slide you can see about strength. It is the property of material which oppose the deformation or breakdown of material in the presence of external force or load. Material which we finalize for our engineering products must have suitable mechanical strength to be capable to work under different mechanical forces or loads. इस प्रॉपर्टी में, यानी अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, तो ये मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होगी जो कि डिफॉर्मेशन का, यानी जो चेंजेस होने हैं उनका ही अपोज करेगी, यानी वो चेंजेस ना हो। यहां हम कह सकते हैं कि हमने जो फोर्स लगाया, ठीक है, उसकी लोड वियरिंग कैपेसिटी कितनी है, कोई मटेरियल कितना लोड वियर कर लेगा और जो डिफॉर्मेशन होने से रोकेगा। ठीक है, एंड देखिए स्ट्रेंथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है अगर हम मटेरियल का सिलेक्ट करते हैं। In next slide, you can see toughness. It is the ability of a material to absorb the energy and gets plastically deformed without fracturing. Its numerical value is determined by the amount of energy per unit volume. For good toughness, materials should have good strength as well as ductility.
टफनेस किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होगी जिसमें हम देखेंगे मटेरियल को फ्रैक्चरिंग होने से पहले, यानी उसका ब्रेक डाउन होने से पहले, उसके फेल होने से पहले, उसके टूटने से पहले वो कितनी मैक्सिमम एनर्जी को एब्सॉर्ब कर सकता है। दिस इज द टफनेस ऑफ अ मटेरियल। और देखिए, अगर किसी मटेरियल की टफनेस अच्छी है तो हम कह सकते हैं उसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी, एज वेल एज उसकी डक्टिलिटी भी अच्छी होगी। स्ट्रेंथ जो भी हमने प्रीवियस स्लाइड में बताया था, तो उसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी, मीन्स उसकी टफनेस भी अच्छी होगी और डक्टिलिटी भी अच्छी होगी। डक्टिलिटी हमारी नेक्स्ट स्लाइड में है। नेक्स्ट, हार्डनेस, the ability of material to resist wear, tear, scratching, and abrasion is called hardness. It is ability of a material to resist to permanent shape change due to external stress. ये हार्डनेस किसी मेटेरियल की वो प्रॉपर्टी होगी जो कि रजिस्ट करेगी उसको टूटने से, या उसका वियर एंड टियर यानी टूटना और घिसना, या उसकी स्क्रैचिंग, हम उसके ऊपर स्क्रैच बना पा रहे हैं, या कोई हमें कुछ ऐसा प्रोसेस करना है जिसपे हमें उसके ऊपर इजिली हम स्क्रैच बना पाए या नहीं बना पा रहे हैं। और एब्रेशन यानी उसके ऊपर हमें अगर पेनिट्रेशन करना है, ठीक है, तो मीन्स जितनी ज्यादा किसी मटेरियल की हार्डनेस होगी तो उतना ही वो रजिस्ट करेगा वियर टियर स्क्रैचिंग एंड एब्रेशन को। एंड ये एबिलिटी परमानेंट शेप जो चेंज होगा उसको भी रोकेगी, उसको भी रजिस्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं एक रबर है, तो रबर की हार्डनेस देखिए कम है, इसलिए हम इजिली उसको हम तोड़ भी सकते हैं, उसको उसकी स्क्रैचिंग भी उसके ऊपर इजिली की जा सकती है, एब्रेशन भी किया जा सकता है। लेकिन अगर हम आयरन की बात करें, हम स्टील की बात करें, तो उस पर एज कंपेयर टू रबर और सॉफ्ट मटेरियल्स ज्यादा टफ होगा, क्योंकि उनकी हार्डनेस, आयरन या स्टील की हार्डनेस एज कंपेयर टू ज्यादा है गोल्ड, कॉपर या रबर से। नेक्स्ट, harden ability. It is the ability of material to attain the hardness by heat treatment processing. It is determined by the depth up to which the material becomes hard. Hardenability of material is inversely proportional to weldability of material. देखिए, हार्डनेबिलिटी किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होगी जिससे कि हम उस पर इजिली हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कर पाए और उसकी हार्डनेस में चेंज कर पाए। देखिए, हार्डनेस को हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के थ्रू चेंज कर सकते हैं। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस लाइक एनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग, केस हार्डनिंग, दीज normalizing, these are the heat treatment process, and this process is done for changing the strength and the uh, structure of any material. And hardenability जस्ट अपोजिट होती है बेल्डेबिलिटी के। बेल्डेबिलिटी यानी कि किसी मटेरियल की जिससे हम उस मटेरियल को इजिली वेल्ड कर पाए, दिस इज द बेल्डेबिलिटी ऑफ मटेरियल। लाइक अगर हम बात करें आयरन की बेल्डेबिलिटी अच्छी है या स्टील की बेल्डेबिलिटी अच्छी है, ठीक है, लेकिन अगर हम वुड की बात करें तो वहां पर बेल्डेबिलिटी हमारी नहीं है। डक्टिलिटी, ductility is the property of a solid material which indicates that how easily a material gets deformed under tensile stress. Ductility is often categorized by ability of material to get stretched into wire by pulling or drawing. देखिए, डक्टिलिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल के लिए, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी में क्या होगा कि हम इजिली, अगर मटेरियल हमारा डिफॉर्म हो पाता है, ठीक है, अंडर टेंसाइल स्ट्रेस, या हम ऐसे कहें कि एक मटेरियल जिसको हम इजिली वायर की शेप में ड्रॉ कर दें, तो ये जो एबिलिटी होगी मटेरियल की, ये जो प्रॉपर्टी होगी मटेरियल की, दिस इज कॉल्ड डक्टिलिटी। एंड द मटेरियल इज कॉल्ड डक्टाइल मटेरियल्स लाइक gold, copper, silver, aluminum are the example of ductile materials, and the property is known as ductility. Next property, brittleness. Brittleness is just opposite of ductility. Means brittleness of a material indicates that how easily it gets fractured when it is subjected to a force or load. When a brittle material is subjected to a stress, it absorbs very less energy and gets fractured without significant strain. Brittleness is converse to ductility of material. तो मटेरियल की अगर हम सिंपल वे में बात करें कि मटेरियल यानी कि जो कि वायर की शेप में ना खिंच पाए, या जो कि
रजिस्ट रजिस्ट करे डिफॉर्मेशन को, उसमें उसमें डिफॉर्मेशन ही ना हो पाए, ठीक है, और इजिली वो फ्रैक्चर हो जाए, इजिली दो पार्ट में डिवाइड हो पाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जैसे ग्लास, शीशा, तो वो इजिली डिफॉर्म हो जाता है, सिरेमिक्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, अगर हम फोर्स लगाएंगे तो उसमें डिफॉर्मेशन नहीं होगा, सीधा फ्रैक्चर ही हो जाएगा। एंड so these are ductility and brittleness is also a very important property for the selection of any material. Next is malleability. Malleability is the property of solid materials which indicates that how easily a material gets deformed under compressive stresses. Malleability is often characterized by the ability of material to be formed in the form of a thin sheet by hammering or rolling. This mechanical property is in an aspect of plasticity of material. देखिए malleability जनरली सॉफ्ट, देखिए जो सॉफ्ट मटेरियल होंगे या जो डक्टाइल मटेरियल होंगे, मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी उन्हीं में ही होगी। एंड मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी में अगर हम कंप्रेसिव फोर्स लगाएं और मटेरियल इजीली डिफॉर्म्ड हो जाए, या हम कह सकते हैं हम इजीली उसको थिन सीट में कन्वर्ट कर पाए किसी मटेरियल को, देन दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी, लाइक गोल्ड, एल्यूमिनियम, कॉपर आर द एग्जांपल ऑफ मेलिएबल मटेरियल। एंड अगर किसी मटेरियल में प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है तो उसके अंदर मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी भी होगी, क्योंकि देखिए प्लास्टिसिटी अभी मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था, जिसमें डिफॉर्मेशन हमारा परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड दिस इज द प्रॉपर्टी मेलिएबिलिटी, मेलिएबल और मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इन दिस स्लाइड, creep. Creep is the property of a material which indicates the tendency of material to move slowly and deform permanently under influence of external mechanical stress. It results due to long time exposure to large external mechanical stress within limit of yielding. Creep is more served in the material that are subjected to heat for long time. देखिए क्रीप जो प्रॉपर्टी होगी, क्रीप प्रॉपर्टी सबसे पहले तो लॉन्ग टाइम पे होती है, और जहां पर हमारा एलिमेंट हीट उसके सराउंडिंग में, हम इस प्रॉपर्टी में यानी हीट को भी कंसीडर करेंगे, टेम्परेचर को भी कंसीडर करेंगे, लेकिन क्रीप जो प्रोसेस होगा एक स्लोली प्रोसेस है और इसमें परमानेंटली डिफॉर्मेशन भी होगा। स्लोली प्रोसेस है, परमानेंटली डिफॉर्मेशन होगा और कंटिन्यूअस स्ट्रेसेस होंगे, कंटिन्यूअस लोड हमारा एक उस पर लगेगा, ठीक है। तो जनरली अगर हम क्रीप की बात करें तो जो क्रीप हमारा होता है, जैसे हम बात करें इंजन की बात करें, मैकेनिकल इंजन या हमारे जो व्हीकल्स इंजन होते हैं, तो उसमें हमारी क्रीप की प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू हाई टेम्परेचर, जो हमारे कंपोनेंट्स होंगे इंजन के वो उसमें चेंजेस होते हैं, ठीक है, और कांस्टेंट हमारा लोड होगा। तो ड्यू टू कांस्टेंट लोड्स एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड हीट, इफ डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन एनी मटेरियल, this then this type of property is called creep. Fatigue. Fatigue is a phenomena where structure fails when subjected to a cyclic load. This type of structural damage occurs even when the experienced stress range is far below the static material strength. Fatigue is most common source behind failures of mechanical structure. देखिए जैसे कि क्रीप है, इसी तरीके से जो फटीक होगा ये भी एक हमारा स्लो प्रोसेस होगा, बट इन फटीक फ्लक्चुएटिंग लोडिंग एंड साइक्लिक लोडिंग आर कंसिडर्ड, ठीक है। यानी साइक्लिक लोडिंग और फ्लक्चुएटिंग, यानी हमारा अगर लोड में फ्लक्चुएशंस हैं, यानी अगर हम कहें कि कभी कम या ज्यादा फ्लक्चुएशंस हमारे लोड में हुए हैं, देन फटीक, देन वी कंसीडर द फटीक प्रॉपर्टी। एंड मैकेनिकल स्ट्रक्चर जो भी हमारे होंगे और उसके अंदर जो फेल्यूर होता है, यानी वो जो टूटते हैं उनके अंदर जो फ्रैक्चर होता है, वो ड्यू टू फटीक ही होगा। रेजिलेंस, these are our last property. Resilience is the ability of material to absorb the energy when it is deformed elastically by applying stress and release the energy when stress is removed. रेजिलेंस मीन्स के अगर किसी मटेरियल में डिफॉर्मेशन हुआ, इलास्टिकली डिफॉर्मेशन यानी इलास्टिक लिमिट तक डिफॉर्मेशन हुआ, हमने जब कोई उसके ऊपर स्ट्रेस या लोड हमने या कोई फोर्स अप्लाई किया,
तो वो जो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा मटेरियल, ठीक है। एंड जैसे हम स्ट्रेस को रिमूव कर देंगे और एनर्जी भी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। लाइक हम स्प्रिंग्स की बात करें, ठीक है, तो इसके अंदर भी स्प्रिंग्स होती है, तो उसमें हम देखें कि हमने सबसे पहले जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें डिफॉर्मेशन होगा, तो एनर्जी हमारी वो एब्जॉर्ब वहां पर कर लेगा, मैकेनिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन जैसे ही आफ्टर रिमूवल द लोड, आफ्टर रिमूवल द स्ट्रेस, energy is also released. So this type of property is called resilience. Thank you for listening me. Thanks.